नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। प्रो कबड्डी सीजन 8 में फाइनली अब एलिमिनेटर शुरू हो रहे हैं, प्ले ऑफ शुरू हो रहे हैं। एलिमिनेटर एक प्रकार से वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है। जो टीम्स नंबर 3, 4, 5 या 6 पे पहुंची हैं वो आज खेलने वाली हैं। नंबर 3 टीम नंबर 6 से खेल रही है, नंबर 4 टीम नंबर 5 से खेल रही है। जो टीम आज हारेगी वो इस सीजन को अलविदा कह जाएगी। जो जीतेगी वो 23 फरवरी को पटना से और दिल्ली से सेमीफाइनल खेलेगी। उन्हीं पर आज चर्चा करते हैं सुनील के सूत्र में, जो कि हैं एलिमिनेटर्स को लेकर। एलिमिनेटर 1 नंबर 3 और नंबर 6 टीम में है। जैसे मैंने बताया, यूपी योद्धा के सामने है पुनेरी पलटन। दूसरा एलिमिनेटर है उन दो टीम्स के बीच में जिनको बड़ी मुश्किल से आखिरी दिन क्वालिफिकेशन मिला, गुजरात बनाम बेंगलुरु बुल्स। हालांकि जो पुनेरी पलटन को क्वालिफिकेशन मिला था वो भी आसान नहीं था। चलिए थोड़ी विस्तार से इन पे चर्चा करते हैं। यूपी योद्धा और पुनेरी पलटन की बात करते हैं। यूपी ने अपने दम पे क्वालिफाई किया, ऑलमोस्ट आखिरी मैच में ही क्वालिफाई किया, लेकिन उन्हें क्वालिफाई करने के लिए वो 66, 67 का आंकड़ा पार करने के लिए किसी और टीम के हारने या किसी और टीम के जीतने की जरूरत नहीं पड़ी। तो एक बात उनके पक्ष में यहीं पे जाती है। पुणे ने हरियाणा के हारने के बाद क्वालिफाई किया। अब जब पुणे खेल रही थी जयपुर पिंक पैंथर से, तो उनके सामने बहुत सारी सूरतें थीं। सबसे पहली सूरत यह थी कि वो जयपुर को 28 या उससे बड़े मार्जिन से हराए, जो वो नहीं कर पाए। 7 पॉइंट से हराया। तो उसके बाद उनके लिए यही सूरत थी कि या तो गुजरात हारे या हरियाणा हारे। बड़े करीबी मैच में हरियाणा को उस मैच में शिकस्त मिली पटना पायरेट से, तो पुणे को मिल गया क्वालिफिकेशन। अब क्या होगा? सबसे पहले यूपी की बात कर लेते हैं। उनके लिए क्या कुछ इस सीजन में गया है, जो मेरा एक छोटा सा विश्लेषण है, जिससे मुझे लगता है कि आप सब लोग सहमत होंगे। यूपी के लिए 3 रेडर फॉर्म में हैं। सुरेंदर गिल तो टीम के निर्विवाद रूप से नंबर 1 स्टार रहे हैं। प्रदीप नरवाल फॉर्म में है। श्रीकांत जाधव थर्ड रेडर जो फॉर्म में नहीं चल रहे थे, श्रीकांत जाधव भी सही समय पर फॉर्म में आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे लिए यह है, आपके लिए भी सबसे बड़ी बात यह है, मैं जानता हूं, प्रदीप नरवाल फाइनली फॉर्म में हैं, सही समय पर फॉर्म में हैं। स्पोर्ट्स साइंस में जो हम कहते हैं पीकिंग एट द राइट टाइम, जब टीम को जरूरत थी उसी समय आप परफेक्ट फॉर्म में आ गए। हालांकि वो 25, 30, 40 पॉइंट वाला प्रदर्शन अभी तक हमने प्रदीप से देखा नहीं है, और उसका कारण यह है, जो आप लोग लगातार मुझसे पूछते हैं कि प्रदीप उतने ज्यादा रेट पॉइंट क्यों नहीं ला पा रहे। कारण यह है दोस्तों कि जब प्रदीप सीजन 5, 6, 7 में पटना में थे तो लीड रेडर वही थे, तो 40 में से 25, 30 रेड प्रदीप को मिलती थी। अब लीड रेडर, सपोर्ट रेडर कोई नहीं है, को रेडर हैं। जैसे 2 उप मुख्यमंत्री होते हैं ना कई राज्यों में, या एक बार हमारी हॉकी टीम के 1964 ओलंपिक्स में 2 कैप्टन थे, को कैप्टन 2 थे। उसी तरह से को रेडर हैं। प्रदीप नरवाल, सुरेंदर गिल बराबर बराबर रेड करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर प्रदीप को 15 रेड मिल रही हैं, 15 सुरेंदर गिल, 15 प्रदीप, 10 श्रीकांत जाधव, तो 15 रेड में आप 10-15 पॉइंट ही आमतौर पे ला पाएंगे। पर प्रदीप सही समय पर फॉर्म में आ गए हैं, ये बड़ी अच्छी सूचना है। तीसरी बात, ये एक दिक्कत रही है यूपी योद्धा के लिए कि डिफेंस नरम गरम रहा है। शुरू में सुमित सांगवन बहुत अच्छा चले टीम के लेफ्ट कॉर्नर, बाद में नितेश ने रफ्तार पकड़ ली। फिर कुछ ऐसे मैचेस आए जब नितेश सांगवन का प्रदर्शन नीचे गया तो नीतीश कुमार का प्रदर्शन नीचे गया तो सुमित सांगवन चलने लगे। ये नरमी गर्मी थोड़ी सी हमने उनके डिफेंस में देखी है। अब बात कर लीजिए पुणे की टीम की, क्या उन्होंने इस सीजन में किया है। युवा जोश ने बहुत प्रभावित किया है। मोहित गोयत, असलम इनामदार, अभिनेश नागराजन, संकेत सावंत नरम गरम खेले ये दोनों डिफेंडर, लेकिन कुल मिला के बढ़िया खेले। सोमवीर भी कोई राइट कॉर्नर पे कोई बहुत प्रतिष्ठित जाने माने डिफेंडर नहीं है, उन्होंने पिछले 10 मैचेस में 5 हाई 5 लगा दिए। विशाल भारद्वाज युवा भी हैं लेकिन अनुभवी भी हैं, लगातार अच्छा खेले। ये एक चिंता की बात मेरे लिए है, और मेरे से ज्यादा आई एम श्योर अनूप भाई के लिए होगी। कई मौकों पर अनुभव की कमी दिखी है प्रभु। गुजरात के खिलाफ जो लीग मैच था, पुणे 1 पॉइंट की लीड में था, अजय कुमार रेड करने आए और असलम ने एडवांस टैकल करके पॉइंट लूज कर दिया, जीता हुआ मैच टाई हो गया। उसके बाद एक और मैच इनका लीग स्टेज में था गुजरात के बाद, कौन सी टीम थी मुझे जरा याद दिलवाइए। आपकी टीम लीड में थी
या मैच करीबी चल रहा था, डुओ डाई रेड थी और रेड में चले गए असलम इनामदार और उनको पूरे मैच में 2 या 3 रेड पॉइंट मिले थे। असलम फॉर्म में नहीं थे। मेरे हिसाब से वहां मोहित को जाना चाहिए था क्योंकि वो फॉर्म में थे, मोमेंटम उनके पास था। तो 3-4 ऐसे मैचेस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जब अनुभव की थोड़ी सी कमी टीम के प्रदर्शन में थोड़ा सा फर्क डाल गई है। इस सवाल के उत्तर का जवाब करोड़ों फैंस को है, मुझे भी है। क्या राहुल खेलेंगे फर्स्ट 7 में? इनफैक्ट आप लोगों ने कई सवाल भी पूछे थे। मैंने कल क्वेश्चन आंसर पे एक वीडियो बनाया है, वो भी आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें सवाल का उत्तर मैंने दिया है कि राहुल अगर खेलेंगे तो किसकी जगह? ना वो असलम को रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि असलम फॉर्म में है, ना मोहित को रिप्लेस कर सकते हैं, मोहित फॉर्म में है, ना आप नितिन तोमर को फॉर्म को रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि कैप्टन को रिप्लेसमेंट हो गया। और राहुल चौधरी अगर टीम में आए तो वो प्योरली एज अ कैप्टन तो आएंगे नहीं, उनके अंदर तो कुछ करने की, दिखाने की आग होगी, भूख होगी, तो ज्यादा रेड भी वो करेंगे। क्या उससे संतुलन बिगड़ेगा? या हो सकता है कि यही अनूप कुमार के प्लान का हिस्सा हो, क्योंकि सारी टीमों ने अब तैयारी की है असलम की, मोहित की, आउट ऑफ सिलेबस राहुल चौधरी निकल के आ गए। क्या पता? ये एक सवाल है जिसका उत्तर हमें चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपी की, यूपी योद्धा की। क्या करना होगा इनको? सूत्र क्या हैं आज जीतने के? मेरे अनुसार सूत्र हैं, कोच साहब के सूत्र जाहिर तौर पे अलग से होंगे, मुझसे ज्यादा कहीं विकराल होंगे, बड़े होंगे। आप लोगों के क्या सूत्र हैं वो भी बताइए। लेकिन दोनों कॉर्नर्स को साथ चलना जरूरी है। जैसा मैंने पहले अर्ज किया, कभी सुमित चलते हैं, कभी नितेश चलते हैं। बिरले मैच हमने देखे हैं इस सीजन में जब सुमित सांगवान और नितेश कुमार एक साथ इकट्ठे चले हों। यह बड़ा जरूरी है क्योंकि सामने जो पुनेरी पलटन के रेडर हैं, मोहित असलम, एक तो राइट एक लेफ्ट की जोड़ी है। एक बात, दोनों बड़े स्पीडी हैं। असलम फटाफट 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 फुटवर्क करके डिफेंस को परेशान करते हैं। मोहित की स्पीड इतनी ज्यादा है, वो जिगजैग नहीं करते, वो दौड़ते हैं और आपकी डिफेंस को परेशान करते हैं। तो दोनों कॉर्नर्स सुमित सांगवान नितेश का एक टेंडम में खेलना बड़ा जरूरी है, संयम के साथ खेलना बड़ा जरूरी है क्योंकि मोहित के पास भी, असलम के पास भी मल्टी पॉइंट रेड करने की अद्भुत क्षमता है। दूसरी बात, प्रदीप का रोल रेडिंग में सबसे अहम है। हालांकि यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई अबूझ पहेली नहीं है, लेकिन बड़ा मैच है। सुरेंदर गिल को, श्रीकांत यादव को ज्यादा बड़े मैच खेलने की हैबिट नहीं है, प्रदीप को है। वो अकेले दम पर आपको फाइनल भी जितवा चुके हैं, पटना वाले याद करेंगे। तो प्रदीप का रोल प्रभु बहुत अहम है। सामने वाली टीम का डिफेंस कोई कातिलाना नहीं है, लेकिन राइट कॉर्नर सोमबीर अच्छी फॉर्म में आ गए हैं। आप कवर्स को हल्के में नहीं ले सकते। अभिनेश, संकेत और विशाल भारद्वाज के पास अनुभव है, अग्रेशन है, इसीलिए प्रदीप का रोल आज सबसे अहम है। और अगर मैं आज उनकी टीम का प्लान थोड़ा सा डिसाइड कर सकूं तो मैं 2-2 रेड सुरेंदर गिल की और श्रीकांत यादव की काट के 5-6 रेड प्रदीप को आज पहले से एक्स्ट्रा दूंगा। 15 से बढ़ाकर 20 रेड प्रदीप को आज संभवतः मिले। ये मेरा सूत्र है। हो सकता है कि मैदान में हमें कुछ अनूठा देखने को मिले, सुरेंदर गिल एकदम से शाहकार मचा दें। प्रभाव पुणे का कैसे जमेगा? कसाकाय लय भारी कैसे होगा? पहला सवाल, क्या कोच अनूप कुमार साहब, जो मेरे हिसाब से सबसे कमाल के कोचेज में से एक हैं, टीम इतनी बुरी तरह से हारती है, टीम छोटी छोटी गलतियां करके हारती है, कोच फिर भी गुस्सा नहीं करते। ऐसे कोच को हमारा प्रणाम है भाई, जो गुस्सा खुद पी जाते हैं। क्या आज टोपी में से खरगोश निकालेंगे? खरगोश का नाम राहुल चौधरी, क्योंकि अब तक सारी टीमें यही समझ रही हैं कि असलम आएंगे, मोहित आएंगे या कभी कभी नितिन तोमर आएंगे। क्या कोच एकदम से सबको सरप्राइज कर देंगे? क्योंकि अब राहुल के खिलाफ प्लानिंग कोई नहीं कर रहे। हो सकता है दूसरे हाफ में आए, 20 मिनट खेलें, हो सकता है स्टार्टिंग 7 में आ जाएं। ये मैं अनुमान लगा के चल रहा हूं कि आज अनूप भाई हो सकता है सबको सरप्राइज करें। दूसरी बात, खेल की गति पर नियंत्रण करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आप सामने वाली टीम को लें, उनके पास 3 इन फॉर्म बराबर चलने वाले रेडर हैं, सुरेंदर, प्रदीप, श्रीकांत। वो चाहेंगे कि गेम फास्ट चले, हम लगातार डुओ डाई पे ना खेलें, लगातार रेड में पॉइंट लाएं। और जो आपके पास रेडर हैं असलम, मोहित, वो भी तेज गति से खेलने वाले हैं। तो जब तेज तेज गति दोनों तरफ से होती है तो या तो आप अच्छी लीड बनाते हैं या बुरी तरह से पीछे आते हैं। तो गेम को कंट्रोल करना, गति को कंट्रोल करना है।
कब गति बढ़ानी है, कब स्लो करनी है, यह सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा सूत्र हो सकता है पुनेरी पलटन के लिए। बुनियादी गलतियों से बचना होगा प्रभु। टोक्यो ओलंपिक्स में सिद्धार्थ पांडे और मैं हॉकी में भी यही बातें करते थे कि बुनियादी गलतियां, बेसिक मिस्टेक्स नहीं करनी है। जब आपके पास लीड हो, आखिरी रेड हो, तो आपको डिफेंस नहीं करना है, आपको खुद को बचाना है। जब डू और डाई रेड हो तो उस रेडर को भेजिए जो फॉर्म में हो। छोटी छोटी गलतियां, कवर्स को कब आना है, कब आपको सामूहिक टैकल करना है, कब सोलो टैकल करना है, जो अनूप भाई लगातार बताते हैं। अभी इनफैक्ट एक और इनका मैच था लास्ट लीग स्टेज में, अनूप भाई ने कहा था कि एडवांस टैकल नहीं करने, वो 4 पॉइंट आपने दे दिए रोहित कुमार को। ये गलतियां अब आपको बहुत भारी पड़ेंगी। हारे तो गए, बुनियादी गलतियों से बचना शायद ये सबसे बड़ा सूत्र है। सबसे बड़ा सूत्र यही है, क्योंकि टीम में अनुभव उतना ज्यादा नहीं है जितना आपकी सामने वाली टीम में है। वहां नितेश सुमित लगातार खेले हैं, श्रीकांत लगातार खेले हैं, प्रदीप तो अनुभव का भंडार है। तो आपको बहुत फूंक के कदम रखने हैं और गेम की गति को कंट्रोल में करना है। ये 2 सूत्र पकड़ के रखने होंगे आज पुनेरी पलटन के युवा खिलाड़ियों को। अगले मैच में आइए, माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट। मेरे लिए यह खिलाड़ियों का नहीं, मेरे लिए यह कोचेस का मैच है। पिछला मैच भी है पर यहां ज्यादा, क्योंकि रणधीर सिंह सहरावत साहब, मनप्रीत सिंह साहब दोनों कंट्रोल फ्रीक वाले कोच हैं। एक अनूप कुमार है जो कहते हैं खेलो, कोई टेंशन नहीं, खेलो। फजल अत्रा चली एज अ कैप्टन, ब्रदर गो देयर, रनिंग हैंड टच, नो प्रॉब्लम। जो खिलाड़ियों को एकदम से आजादी देते हैं कि जो मन में आए करो। दूसरे होते हैं कंट्रोल वाले कोच। रणधीर सिंह साहब एक एक नुक्ता, एक एक पॉइंट बताते हैं कि बेटा 3 रेड आवागी, एक हमारी एक उनकी, तन्ने बोनस करना है, उनको बोनस नहीं देना। वो एक एक चीज क्लियर बताते हैं। मनप्रीत सिंह उनसे ज्यादा क्लियर है, बेटे बोनस नहीं देना, बोनस नहीं देना, सुनील आवागा ये करना है, वो करना है। अच्छा, एक मैच में तो मनप्रीत ने कमाल कर दिया, हाथ जोड़ के ऐसे, हाथ में पानी की बोतल है नहीं, हाथ में पानी की बोतल थी, और हाथ जोड़ के महेंद्र गणेश राजपूत को कहने लगे, महेंद्र भाई कितना अच्छा बोनस कर रहे थे आप, अब क्या हो गया आपको। तो दोनों जो कोच हैं अपने अपने हिसाब से टीम को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं। तो इसलिए यह मैच मेरे लिए बड़ा रोचक है। एक तो है ये सीजन 6 के फाइनल का रीप्ले। सीजन 6 का फाइनल किसको याद नहीं है। पवन ने अकेले दम पर सेकेंड हाफ में अपनी टीम को जितवाया था। सेकेंड हाफ में ही पवन ने 18 पॉइंट लिए थे, बुल्स को चैंपियन बनाया था। और गुजरात के लिए अगर मैं बात करूं, धीमी शुरुआत हुई थी इस सीजन में। पहले 10 में से मुश्किल से 2 या 3 मैचेस इस टीम ने जीते थे और लग रहा था कि डिफेंस एकदम से बिखर गया है, पर शानदार वापसी की। और वापसी करवाई किसने? डिफेंडर्स ने। सुनील प्रवेश की जोड़ी चली, लेफ्ट कॉर्नर से गिरीश एकदम से खतरनाक हो गए। रविंदर पहल की जगह हादी ने कुछ हद तक उस जगह भरने की कोशिश की है। बुल्स भी डगमगाते हुए प्लेऑफ पहुंचे हैं। एक तो इनको बीच में 5-6 मैचेस लगातार खेलने पड़ गए जब रीशेड्यूलिंग हुई थी बार बार। 1-2 प्लेयर इनके अनफिट हो गए जो हमें सूचना मिली, लेकिन अंत भला तो सब भला, टीम आपकी प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। भले ही इफ एंड बट की सिचुएशन थी, दूसरी टीम के हारने जीतने पर निर्भर था, लेकिन बॉटम लाइन ये है दोनों टीमें अब प्लेऑफ में हैं। आइए गुजरात की बात करें। क्या है गुजरात का हाल इस सीजन में? डिफेंस चला है पर देरी से चला है। सुनील लेट चले पर देर आए दुरुस्त आए। रेडिंग में प्रयोग बहुत हुए। शुरुआती मैचेस आपको याद हैं, 2 राकेश खेलते थे, HS हाईली स्किल्ड राकेश और राकेश नरवाल। उसके बाद कई मैचेस अजय और प्रदीप की जोड़ी खेली। MGR महेंद्र गणेश राजपूत कभी आते कभी जाते, लेकिन ये प्रयोग सफल हुए क्योंकि जब आपका डिफेंस ना चल रहा हो तो आपको रेडिंग में पॉइंट चाहिए होते हैं। और विरोधी टीम का डिफेंस कैसा है उसके अनुसार मनप्रीत ने अपने रेडर्स को रोटेट किया, क्योंकि अजय और प्रदीप फोर्स के साथ एस्केप करने वाले रेडर हैं, मल्टी पॉइंट लाने वाले रेडर हैं। HS राकेश और राकेश नरवाल स्पीड वाले रेडर हैं। दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं और मनप्रीत ने ये प्रयोग किए और वो कामयाब हुए। इन्हीं प्रयोगों ने उनको प्लेऑफ की दौड़ में बना के रखा। जोशीले कोच नीड्स नो एक्सप्लेनेशन ब्रो। मनप्रीत जो है वो एक्सप्रेशंस के उस्ताद हैं। उस्ताद खिलाड़ी भी थे, उस्ताद कोच भी हैं, लेकिन अपनी भावनाएं छुपाते नहीं हैं। इनफैक्ट उनके पिछले मैच में हमने टीवी पे कुछ एक्सप्रेशन दिखाए थे और मैंने कमेंट्री की थी, तो वो आप देख सकते हैं मेरे इंस्टा पे जाके। मनप्रीत मास्क पटक रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। तो मनप्रीत जोशीले हैं,
इन्वॉल्व्ड हैं और कमाल के कोच हैं। बुल्स ने क्या किया इस सीजन में, छोटा सा मेरा विश्लेषण है। पवन फिर सुपरस्टार हैं, सीजन 6, सीजन 7, सीजन 8 अद्भुत खेल रहे हैं, पर अति निर्भरता जो उन पर टीम की है वो इस बार कई मैचेस में टीम को भारी पड़ी है। पवन का अपना रोल शानदार, लेकिन टीम उनके साथ बी प्लान उतनी मजबूती से इंप्लीमेंट नहीं कर पाई। सहयोगी रेडर्स की फौज, जीबी मोरे लेकिन खेले मुख्यतः डिफेंडर के तौर पे, डॉन ली मुख्यतः सब्स्टिट्यूट ही आए, अबुल फजल मकसूदलू जो मुझे सूचना मिली बहुत ज्यादा वो फॉर्म में, उनकी फिटनेस अच्छी नहीं थी इसलिए उनको ज्यादा मौके नहीं मिले। दीपक नरवाल मौके मिले, चले नहीं, चले सिर्फ भारत। नए रेडर हैं, लंबे हैं और लेट ही सही लेकिन पवन के बड़े अच्छे सहयोगी बनके अब वो उभरे हैं। डिफेंस रहा नरम गरम। सौरभ नांदल टीम के नंबर 1 डिफेंडर हैं, कभी चले कभी नहीं। अमन लेफ्ट कॉर्नर खेले, कभी उनकी जगह जयदीप आए, शुरुआत में अमित शोरान खेलते थे। तो डिफेंस जब खेला कमाल कर दिया, जब नहीं खेला तो पवन पे ज्यादा बोझ डाल दिया उन्होंने। कोच रंगीन है रणधीर सिंह शेरावत। मुझे लगता है कि जितने कलर कॉम्बिनेशन, जितने हाफ जैकेट और शर्ट के कॉम्बिनेशन रणधीर सिंह साहब ने ट्राई किए हैं वो किसी ने नहीं किए। और उनकी पर्सनैलिटी भी वैसी है, व्यक्तित्व भी वैसा है, वैसे ही वो रंगीन मिजाज से बात करते हैं, खुशनुमा बात करते हैं, पैशनेट होके बात करते हैं, कबड्डी को लेके बड़े इन्वॉल्व हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये दो कोचेस की टक्कर है। अब आइए सूत्रों पे। कैसे गरजेगा गुजरात? डिफेंस में कोताही नहीं बरतनी है प्रभु, और ये बात तो मनप्रीत साहब से बेहतर कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि मनप्रीत जी की टीम आप 5 सीजन में देखिए, 6 में देखिए, 7 में देखिए, 8 में देखिए, हमेशा डिफेंस हैवी टीम होती है। तो डिफेंस अगर नहीं चलता है तो गुजरात जीत नहीं पाती है, और यह बात मनप्रीत पाजी खुद हजारों बार बोल चुके हैं। उनका कोचिज कॉर्नर अगर सुनेंगे हमेशा बोलते हैं बेटे बोनस नहीं देना, डिफेंस नहीं टूटना, सुनील तू इसके साथ, प्रवेश के साथ जाना, वो रेडर आएगा उसको एंकल होल्ड करना। डिफेंस ने अगर कोताही बरती, सामने पवन सहरावत है प्रभु, वो धज्जियां उड़ा सकते हैं। तो डिफेंस का स्पेशली गिरी शर्नाक लेफ्ट कॉर्नर, पवन वहीं पे बोनस भी करते हैं, वहीं पे टच भी मारते हैं, बहुत जरूरी अहम रोल है उनका। और जब वो लेफ्ट कॉर्नर से अंदर जाएं तो सुनील प्रवेश को बड़े ही सूझबूझ के साथ गिरीश के साथ तालमेल बना के अटैक करना होगा। अगर कोताही हुई पवन धमाका कर सकते हैं। रेडिंग में चाहिए आपको गति, डिफेंस में अगर संयम तो रेडिंग में स्पीड। क्यों? क्योंकि बुल्स का डिफेंस शेकी है, फॉर्म में है पर शेकी है, गलतियां कर सकता है। स्पेशली राइट कवर पे बड़े प्रयोग हुए हैं, वो ज्यादा चले नहीं। लेफ्ट कवर महेंद्र बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, पर इस सीजन में वो भी नरम गरम खेले हैं। लेफ्ट कॉर्नर पे अमन आएंगे या जयदीप ये भी पता नहीं। तो इस शेकी डिफेंस का अगर रेडर फायदा उठा लें, एचएस राकेश, प्रदीप, अजय या एमजीआर जो भी खेलें राइट लेफ्ट के कॉम्बिनेशन से, अगर आप गति बना के रखेंगे तो बुल्स का डिफेंस आपको पॉइंट दे सकता है। बुल्स को क्या करना है जीतने के लिए, उनके लिए क्या सूत्र हैं, बुल्स कैसे बनेंगे बिग बुल? 2 सूत्र हैं। भरत को चलना होगा, क्योंकि पवन चलेंगे ये तो हम मान के चल रहे हैं। पवन इज अ बिग मैच प्लेयर। अगर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल या फाइनल हो, कोच साहब की उम्मीद हो पवन उस पर खरे उतरते हैं, ये तो होगा। लेकिन भरत को चलना होगा। क्यों? क्योंकि पवन जब बेंच पर हैं, मान लीजिए पवन जल्दी रिवाइव हो गए, अब वो सवाल नहीं है कि पवन को रिवाइव कौन करेगा, पवन रिवाइव होंगे। पर सवाल यह है कि अगर पवन दोबारा अंदर आए फिर आउट हो गए, क्योंकि विरोधी डिफेंस उनको अटैक करेगी। पवन अगर लगातार आउट होते रहे तो पॉइंट भरत को लाने होंगे। डिफेंस अधिकतम 1 पॉइंट लेता है, 3-4 देता है, तो रेडर्स को बल्क में पॉइंट लाने होंगे, भारत को बराबर चलना होगा, जैसे उन्होंने अभी पिछले 3-4 मैचेस में करके दिखाया है, स्पेशली जयपुर के खिलाफ। यहां चाहिए डिफेंस में संयम, क्योंकि जैसे मैं लगातार कह रहा हूं कि डिफेंस इनका प्रोन है, कभी कभी गलतियां करता है, एडवांस टैकल करता है। और गुजरात के पास वैरायटी वाले रेडर हैं। एचएस राकेश हैं जो स्पीड से पॉइंट लाते हैं, प्रदीप हैं, अजय हैं जो डिफेंस को खुद पे बुलाएंगे और फिर अपने लंबे कद का फायदा उठा के फोर्स के साथ निकलकर 3-4 पॉइंट ले जाएंगे। तो रेडिंग में गुजरात के पास वैरायटी है, तो इस वैरायटी को रोकने के लिए, नेगेट करने के लिए संयम इज द बॉटम लाइन ब्रो। ये है आज के 2 एलिमिनेटर्स में मेरे सूत्र। पहला एलिमिनेटर जो यूपी और पुनेरी पलटन के बीच में है, उसको जो टीम जीतेगी
वो खेलेगी पटना पायरेट्स से 25 फरवरी को 23 फरवरी को पहले सेमीफाइनल में। बुल्स और गुजरात का सेकंड एलिमिनेटर जो टीम जीतेगी वो 23 फरवरी को खेलेगी दबंग दिल्ली से। तो ये 2 दिन बाद के मैचेस हैं और ये है आज के 2 एलिमिनेटर्स का मेरा विस्तार से विश्लेषण। आप अगर सहमत हैं तो बताइए, असहमत हैं तो बताइए, इनमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये भी बताइए कि और कौन से सवालों के उत्तर आप मुझसे चाहते हैं। #AskSunil, ट्विटर आईडी मेरी है @सुनील तनेजा। ट्विटर पे सवाल पूछे तो मेरे लिए छांटने आसान होते हैं। इसी तरह से आपका प्यार भी बना रहे और हमारा संवाद भी बना रहे। जय हिंद।